वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब रियाज़ है और मैं माहिर अमराज दिल हूँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने ब्लड प्रेशर के मुतालिक से बहुत सारे सवालात भेजे और बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी हैं जो कि ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को आगाही फ़राहम की जाए कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है और ब्लड प्रेशर के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या इसका वाहिद इलाज यही है कि हम दवाएं खाना शुरू कर दें और दवाएं खाते चले जाएं? तो क्या कोई अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं कि जिनसे ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल हो जाए? तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो बॉडी है, अपना जो जिस्म है, इसके मुतालिक समझना ज़रूरी है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जिस्म किस तरह से काम करता है और हमें कितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है और हमें कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात ही नहीं होंगी तब तक मुश्किल हो जाएगा। तब तक हमारे अंदर इस तरह की बीमारियां पैदा होती रहेंगी और हमें पता ही नहीं होगा कि हमें उनसे डील कैसे करना है। तो हमारी जो बॉडी है, इसका जो हर एक सेल है वो हमारी हेल्थ क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है। वो इस कोशिश में है किस तरह इस सारे जिस्म को हेल्दी रखा जा सके। लेकिन हम बज़ाते ख़ुद ही कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं, कुछ ऐसी खुराक खा लेते हैं, कुछ इस तरह का लाइफ़स्टाइल अपना लेते हैं कि जो बॉडी का फंक्शन है वो मुतासिर हो जाता है। तो आइए मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि अगर उन पर हम सही तरह से अमल कर लें, उन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो उम्मीद है जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और इसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली और अहम चीज़ जो है वो हमारी ग़िज़ा है। देखें, ग़िज़ा जो भी हम खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है और उसका हमारे जिस्म पर इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। तो अगर हम जिस तरह की ग़िज़ा खाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी वैसे ही आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं तो जिसमें कि बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो वो चर्बी ज़ाहिरी बात है हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जाकर जमेगी और उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो ज़रूर पैदा होंगे। अगर हम अपनी जिस्म पर गौर करें तो हमारा जो जिस्म है वो 70% पानी है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें पानी की वाफ़िर मक़दार मौजूद हो। जैसे कि सब्ज़ियां हैं, उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 70% वाटर होता है। तो ये हमारी जो जिस्म की बनावट है उससे मुताबिकत रखता है। अगर हम ज़्यादा सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ्रूट्स इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें और जो गोश्त है, बेशक ये नहीं है कि उसको ना खाएं, उसका इस्तेमाल ज़रा कम कर दें अगर हमें ब्लड प्रेशर का मसला लाहक हुआ चाह रहा है। तो जब हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देंगे तो मुनासिब खुराक इस्तेमाल करेंगे, अपने जिस्म के रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुराक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये है ऐसा होता है कि लोग खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं बिना इस बात का एहसास किए कि उनको ज़रूरत कितनी है। जितनी ज़रूरत हो उतना खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो दूसरी जो अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज, वो है अपने जिस्म को हरकत में लाना। देखिए, आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सेडेंटरी हो चुका है। बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि लोग दफ्तरों में बैठे रहते हैं, दफ्तरों में कुर्सियों में बैठकर काम करते रहते हैं या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। तो उससे जो आपकी जिस्म की जो एनर्जीज़ हैं वो स्टैटिक हो जाती हैं। जब आपको कोई हरकत ही नहीं होगी, इस जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हरकत की ज़रूरत है। मुनासिब जब तक हरकत नहीं होगी तब तक जो आपका जिस्म है वो ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करेगा। मुनासिब लेवल की एक्सरसाइज, मुनासिब लेवल के जिस्म को हरकत में रखना, रोज़ाना 15 से 20 मिनट आप कर लें, बहुत है। अगर आप 15 से 20 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिस भी तरह की एक्सरसाइज आपको सूट करते हैं, ये नहीं है कि आप सुबह सुबह
اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں. اگر آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی ٹائم آپ کو مناسب لگتا ہے, جس طرح کی ایکسرسائز آپ کو سوٹیبل لگتی ہے اور آپ کی جسم سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ وہ ایکسرسائز کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک ڈاؤن آ جائے گا. تیسری اور اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے کہ زندگی, آج کل زندگی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے. زندگی میں جو کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے لائف کے سٹریسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھا جائے, اپنی جو ٹینشنز ہیں ان کو ذرا منیمائز کیا جائے. اگر لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے, اگر لائف میں کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو حل کیا جائے. جب تک وہ پریشانی حل نہیں ہوگی وہ آپ کے دماغ کے سب کانشیس میں چلتی رہے گی, اور باڈی جب ایک پریشانی دماغ میں چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی آنا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اپنی جو پریشانی ہے اس کو حل کیا جائے. جب آپ کا مائنڈ پرسکون ہوگا تو آپ کا جسم بھی سکون میں آ جائے گا. آپ کا جو جسم ہے یہ اس قابل ضرور ہے کہ یہ جو پرابلمز آتی رہتی ہیں ان کو ڈیل کر سکے. اگر ہم اپنے جو جسم ہے اس کو اسسٹ کریں گے ہیلتھ کی طرف تو یہ آٹومیٹکلی بہتر پرفارم کرے گا, اور جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی اس کے مسائل ہیں یہ ان کو خود بخود ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا. اب ہر چیز کا علاج میڈیسن نہیں ہوتا, کچھ چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں. میڈیسن صرف اسسٹنس کے لیے ہیں. جہاں پر آپ کا باڈی کا میکینزم فیل ہو جائے گا وہاں پر میڈیسن آپ کو اسسٹ ضرور کریں گی. تو ان 3 چیزوں پر عمل کیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اگر آپ کو بلڈ پریشر کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے, اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے, اور جو لوگ اپنے بلڈ پریشر کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی حل ہو سکے. بہت شکریہ.